हमारा जो अध्यात्म है, आयुर्वेद है, हमारे जो पुरातन है, सनातन है, उन्होंने हमें ये शिक्षा दी है कि नारी हमेशा सम्माननीय है, पूजनीय है। नारी एक नूर है जिसके बिना संसार सूना है। गुड मॉर्निंग। पांचवी नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आजकल चारों ओर का जो माहौल है एकदम सात्विक है, भक्तिमय है, पॉजिटिव है। तो इस सात्विक माहौल का क्यों ना बेनिफिट लिया जाए, क्यों ना हम भी इस सात्विक माहौल में अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर करें। अपनी जो आंतरिक ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसे बढ़ाकर अपने तन और मन को स्वस्थ और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। तो आजकल हम बातें कर रहे हैं कि नवरात्रों के पीछे साइंस और स्पिरिचुअलिटी किस तरह से है, क्या चीजें इसमें साइंटिफिक है, क्यों हमारी जो प्रथा है वो स्टार्ट की गई है, क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने इतने श्रेष्ठ त्योहार बनाए, इसके पीछे का साइंस हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने अलग अलग चीजों को समझने की कोशिश की, आज हम समझते हैं इसके पीछे कि नवरात्रों में नौ दुर्गा की पूजा की जाती है, यानी कि जो लेडीज है या स्त्री है उनके अलग अलग रूपों का वर्णन है, अलग अलग रूपों को पूजा जाता है। तो क्या हमारे जो ऋषि मुनि हैं हमें क्या बताना चाहते हैं कि क्या सिर्फ 9 दिन देवियों की पूजा करो, उसके बाद उनकी जो मूर्ति हैं उनको नदी में विसर्जन करके भूल जाओ, उसके बाद वैसे ही जिंदगी जियो जैसे हम जीते आ रहे हैं, या फिर वो हमें सिखाना चाहते हैं कि जो देवियां हैं उनकी जो पूजा है, उनका जो सम्मान है वो हर दिन करें, कि वो सम्माननीय है इसलिए अलग अलग रूप में उसे पूजा जाता है। तो इसमें दो तरह के लोग हैं, एक जिन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव पक्ष और दूसरा नेगेटिव पक्ष। पॉजिटिव पक्ष मीन्स कि पांडव पक्ष और नेगेटिव पक्ष मीन्स कौरव पक्ष। तो जो नेगेटिव पक्ष वाले लोग हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे विद्वान हैं, विद्वान तो नहीं कहेंगे, ऐसे लोग हैं जिन्हें लोग विद्वान कहते हैं, उनकी विचारधारा है कि नारी नर्क का द्वार है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नारी ताड़न की अधिकारी। ये सब नेगेटिव पक्ष के लोग हैं। लेकिन हमारे जो पॉजिटिव पक्ष के लोग हैं, प्लस हमारा जो अध्यात्म है, आयुर्वेद है, हमारे जो पुरातन है, सनातन है, उन्होंने हमें ये शिक्षा दी है कि नारी हमेशा सम्माननीय है, पूजनीय है। नारी एक नूर है जिसके बिना संसार सूना है। अगर हम देखेंगे कि युगों युगों से लेकर सतयुग, द्वापर, त्रेता से लेकर के भारतवर्ष के अंदर, सनातन धर्म के अंदर हमेशा नारी की पूजा की गई। इसीलिए कभी भी राम सीता शब्द यूज नहीं होता है, कभी भी कृष्ण राधा शब्द यूज नहीं होता है। अगर हम इसको इस तरह से इसका उच्चारण करें तो उल्टा ही लगता है। हमेशा ये कहा गया है कि लक्ष्मी नारायण, सीता राम और राधे कृष्ण। अगर हम इसे इस तरह से कहें तो ये बड़ा अच्छा लगता है बोलने में भी, सुनने में भी। और इसमें अगर हम देखेंगे तो ये नारी प्रधानता है, नारी को आगे रखा गया है। सीता राम, राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण। तो हमारी जो परंपरा है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसमें हमेशा नारी का सम्मान करना हमें सिखाया गया है। तो आज का जो हमारा मेडिटेशन है वो भी इसी पे रहेगा कि नारियों के हम अलग अलग रूप की पूजा करते हैं। कन्या पूजन होता है, तो हम नारियों का सम्मान किस तरह करें, उसमें नारी के अलग अलग रूप है, लेकिन आज हम सिर्फ एक रूप, जिसे हम माँ कहते हैं, उस माँ के रूप का हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। भगवत गीता के अनुसार, जैसे भगवत गीता में हमने चर्चा की थी कि दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवत गीता का ज्ञान शुरू होता है, और 12वें श्लोक में कृष्ण ने ये कहा था कि इन ऐसा ही नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजे लोग नहीं थे ना, ऐसा ही है कि हम आगे सब नहीं रहेंगे। मीन्स कि हम, हमारे रीबर्थ की बात की गई है कि पहले भी हमने जन्म लिया है, अब भी हम है, और आगे भी हम जन्म लेंगे। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जन्म जन्म से हमारी कई माँ रही। एक वो माँ है जो प्रेजेंट में है, एक वो भी माँ है जिन्होंने हमें पिछले जो जन्म हमारे रहे होंगे जिसके बारे में हमें कोई पता नहीं है, उसमें भी कोई ना कोई हमारी माँ रही है। तो आज हम माँ का ग्रेटिट्यूड करेंगे, थैंक्स करेंगे। दो पार्ट में, एक पूर्व जन्म में जितने भी हमारी माएँ रही होंगी जिनके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन
वो माँ तो माँ थी, उन्होंने कष्ट झेल करके हमें जन्म दिया, हमें एक नया जीवन दिया। वो जीवन का जो पार्ट था वो खत्म हो गया, और तो वो एक पार्ट हम करेंगे कि पीछे जितने भी हमारी माएँ रही होगी उनका हम थैंक्स करेंगे, और प्रेजेंट में जो हमारी माँ है उनका उसका थैंक्स करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर आज हम मेडिटेशन करेंगे, ताकि जो नवरात्रे हैं ये सिर्फ और सिर्फ 9 दिन के लिए ना हो। हमारे लिए नारी का जो सम्मान है हम हर दिन करें, जीवन पर्यंत करें। जब तक हम है तब तक हम नारियों का सम्मान करते रहें, इज्जत करते रहें। और ये संस्कार अगर हमारे मन में, हमारी आत्मा में अगर भर गए, अगले जन्म में भी जब हम कोई नया जन्म लेंगे तब भी हम बचपन से ही माँ का या जो नारी है उसका सम्मान करेंगे। तो ये हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो हमें सिखाना चाहते हैं। इसमें हम जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा मेडिटेशन का, उसमें हम विजुअलाइज करेंगे कि हमारे पूर्व में जितनी भी माएँ रही है, दो चीज हम करेंगे। एक, हम उनसे माफी मांगेंगे कि जाने अनजाने में अगर हमसे किसी भी जन्म में कोई भूल हुई होगी, उसके लिए हम अपने जो पूर्व जन्म में हमारी माताएं थी उनका उनको हम सॉरी कहेंगे, और उसके बाद उनका थैंक्स कहेंगे कि उन्होंने बहुत कष्ट झेल करके हमें जन्म दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो आत्माएं इस वक्त जहां पर भी होगी, किसी भी रूप में उन्होंने भी पूर्व जन्म लिया होगा, हम उनका थैंक्स करेंगे, उनके प्रति अपनी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं व्यक्त करेंगे। तो ये जो वाइब्रेशन होते हैं माइंड के अंदर से, ये जो ब्रह्मांड में जाएंगे, कहीं ना कहीं उन आत्माओं को वो टच करेंगे, उन आत्माओं को उस शांति की अनुभूति होगी, उन्हें वो चीजें फील होगी। एक, और दूसरा, हम फिर जो वर्तमान में हमारी माँ है अगर है तो हम उसे याद करें, अगर नहीं है तो उनका जो रूप था, स्वरूप जो भी रहा होगा, उसे अपनी आंखों के सामने लेकर के आए। अब मेरी माँ तो मेरे साथ बैठी है, और चलिए, तो हम मेडिटेशन करते हैं। सबसे पहले हम 3 बार लंबे गहरे सांस लेंगे, थोड़ी देर सांस को होल्ड करें ताकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाए, एक एक सेल एक्टिवेट हो जाए, और हमारा जो मन है वो शांत हो जाए। चारों ओर से अपना ध्यान हटा करके अपने भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करें, और देखिए कि भ्रिकुटी के मध्य में मैं चमकती हुई एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा का परिचय देते हुए कृष्ण ने कहा था कि यह आत्मा ना तो जन्मती है, ना मरती है, ना तो इसे काटा जा सकता है, ना इसे जलाया जा सकता है, ना ही तो इसे सुखाया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि हमारे पहले भी जन्म हुए हैं, अब भी जन्म हुआ है, और आगे भी जन्म होगा। तो सबसे पहले हम अपने पूर्व जन्मों में विजुअलाइज करेंगे कि हमारी अलग अलग जगह पे अलग अलग माएँ रही होगी। तो उन माओं को हम अपनी आंखों के सामने, उनका रूप तो हमें याद नहीं है, इसलिए उनका आत्मिक रूप यानी कि एक लाइट की तरह अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज करें कि बहुत सी चमकती हुई आत्माएं जो पूर्व जन्म में हमारी माएँ रही है, उन्हें हमने अपने सामने, आंखों के सामने आत्मिक स्वरूप में उन्हें विजुअलाइज करें। और सबसे पहले हम हाथ जोड़ करके उनसे माफी मांगे कि अगर किसी भी जन्म में जाने अनजाने से किसी भी माँ के प्रति
अगर हमने ऐसा कोई व्यवहार किया होगा जिससे उन्हें दुख पहुंचा होगा, कष्ट हुआ होगा, तो उसके लिए हमें क्षमा करें, हम माफी चाहते हैं। और साथ ही साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि माँ की वो सभी आत्माएं आज किसी भी रूप में, कहीं पर भी, जिस भी रूप में होंगी, उनके प्रति हम अपनी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं व्यक्त करते हैं। उनका थैंक्स करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कष्ट झेला, हमें इस संसार में लाकर के एक जन्म दिया। उनके लिए उन सभी आत्माओं का धन्यवाद करें। ईश्वर उन सभी आत्माओं को सुखी रखे, स्वस्थ जीवन प्रदान करे, ऐसी शुभकामना, शुभ भावना हम उन सभी आत्माओं के प्रति अपनी व्यक्त करें। और एक लंबा गहरा सांस लेते हुए हल्का महसूस करें कि हमने पूर्व जन्म में जितनी भी हमारी माएं रही, उन सबका हमने आज आभार व्यक्त किया। ईश्वर से उन सभी आत्माओं की शांति, समृद्धि और सुख की कामनाएं की। बहुत बड़ा बोझ जो हमारी आत्मा पे था, उस बोझ को हमने आज हल्का किया। धीरे से लंबा गहरा सांस लेते हुए अपने शरीर को हल्का महसूस करें और मन को एकदम शांत, और अपने ध्यान को अपने भ्रिकुटी के मध्य केंद्रित करते हुए अपने आत्मिक स्वरूप को देखें। माँ नारी का एक ऐसा रूप होता है, कहते हैं कि जिसका कर्ज हम जन्मों जन्म नहीं चुका सकते। तो सोचो हमारी कितनी माएं आज से पहले भी रही, कितना कर्ज हम पे पहले से ही चढ़ा है। उस कर्ज को हम अदा करें। अपने वर्तमान माँ का रूप अपने सामने लेकर के आए। सबसे पहले अपने आप को एक आत्मिक रूप में देखें। आपकी आत्मा के अंदर बहुत शक्तियां हैं। आप जो संकल्प करेंगे वो संकल्प पूरा हो जाता है। इसीलिए सबसे पहला हम अपनी वर्तमान माँ जो है या रही होगी, उसको बहुत दिल से सॉरी कहें कि अगर जाने अनजाने में हमसे कभी कोई भूल हुई हो, हमने उन्हें कोई कष्ट दिया हो, तो उसके लिए क्षमा, उसके लिए माफी मांगे, सॉरी कहें। और ईश्वर से प्रार्थना करें वो हमारी माँ को, अगर वो शरीर में नहीं है तो उनकी आत्मा को शांति दें। जिस भी रूप में आज उन्होंने अगर पुनर्जन्म ले लिया हो, उसे स्वस्थ शरीर मिले और सुखी जीवन मिले, ऐसी प्रार्थना करें। और जिनकी अभी भी माँ है, बहुत खुशनसीब है। अपनी माँ का, अपनी माँ के प्रति रोज हम एक शुभ भावना व्यक्त करें। सबसे पहले उन्हें दिल से थैंक्स कहें कि बहुत कष्ट सहन करके उन्होंने हमें जन्म दिया, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करें।
कहते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, माँ तब इतना कष्ट झेलती है जितना 206 हड्डियां टूटने के बाद दर्द होता है, उतना दर्द उन्हें सहन करना पड़ता है। इसलिए माँ का हमेशा सम्मान करें, उन्हें हमेशा प्यार करें। हम हमेशा कोशिश करें कि हमसे ऐसी कोई भूल ना हो जिससे हमारी माँ को कष्ट पहुंचे। ऐसा कोई शब्द हमारे मुंह से ना निकले कि उनके दिल में वो तीर की तरह लगे। हम अपनी माँ को जानबूझ के तो बहुत दूर की बात, भूल कर भी हमसे कोई ऐसी भूल ना हो कि उन्हें हम दुख दें, कष्ट दें। अगर हम ऐसा कर पाए तो हमें नवरात्रों में 9 दिन का व्रत रखने की जरूरत नहीं होती। हमें किसी मंदिर में जाकर के किसी देवी की पूजा करने की जरूरत नहीं होती। अगर हम अपनी माँ को कष्ट देते हैं और मंदिर में जाकर के भंडारा करने का ढोंग करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है। अगर हम अपनी माँ का सम्मान करें, उन्हें प्यार करें, उन्हें पूजनीय समझे, तो हमें किसी मंदिर में घंटों, कई दिनों तक लंबी यात्रा करने की जरूरत नहीं होती है। ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। हम जीवन के हर पल को खुशी के साथ जी सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। हमें शारीरिक सुख और मानसिक शांति हमेशा हमारी जिंदगी में बने रहती है। आज हम एक संकल्प लें, एक व्रत करें। हे ईश्वर, हे भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, हे वाहिगुरु, इस भी रूप में हम उसे पूजते हैं, मानते हैं। उनके सामने हम एक प्रण ले, एक संकल्प ले, हमें इतनी शक्ति दें कि हम हर जन्म में, जितने भी जन्म हमारे आज के बाद भी होंगे, उन हर जन्म में हमें इतनी शक्ति दे कि हम अपने माँ का सम्मान कर सके, उसे हमेशा खुश रख सके। हम अपनी माँ से हमेशा निस्वार्थ प्रेम कर सके। दोनों हाथों को रब करें। अगर हम इस तरह से कम महीने में एक बार तो हम ये मेडिटेशन करें कि हम अपने माँ के प्रति शुभ भावनाएं, वाइब्रेशन दें। मोह भले ही ना हो, मोह भी होना हानिकारक होता है, क्योंकि भगवत गीता का जो अंतिम श्लोक है जिसमें अर्जुन कहता है कि अब मैं निर्मोही हो चुका हूं, मेरा मोह नष्ट हो गया है। अर्जुन का आखिरी श्लोक था। गीता का ज्ञान यही कहता है कि हमारा जो मोह है वो नष्ट होना चाहिए। मैं अर्जुन का वही श्लोक जो 18वें अध्याय में है, अर्जुन ने बोला है, अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैंने समृद्धि प्राप्त कर ली है। अब मैं
संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो ईश्वर की यही आज्ञा थी अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू मोह का त्याग कर, युद्ध के लिए खड़ा हो जा और युद्ध कर। इसी में ही तेरा कल्याण है, इसी में ही तुझे कीर्ति मिलेगी, इसी में ही तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। युद्ध मीन्स कि संसार में जो हम जी रहे हैं ये अपने आप में एक युद्ध होता है। यहाँ पे कई तरह की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं। उन सब सिचुएशन का सामना हमें डटकर करना चाहिए। भगवान को अपना सारथी मानकर इस युद्ध को हमेशा लड़ना चाहिए, और सबसे मोह त्याग कर निस्वार्थ प्रेम, प्रेम हमारा निस्वार्थ हो, उसमें कोई स्वार्थ ना हो। अगर इस तरह का हम प्यार करें तो कभी भी हमसे कोई भूल नहीं होती, कभी भी हम किसी को कष्ट नहीं देते। और फिर अगर हम जब किसी दूसरे को कष्ट नहीं देंगे तो अपने जो माँ होती है उससे तो मतलब ही नहीं बनता। तो ये थे आज का हमारा सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको मन को शांति मिली होगी, माइंड रिलैक्स हुआ होगा, एक हल्कापन महसूस हुआ होगा कि हमने जन्मों जन्म जिन माओ को हमें, जिन माँ के प्रति हमें याद भी नहीं है, हमने उनका भी आज थैंक्स किया और उन तक हमारा ये थैंक्स पहुंचा है। उन तक ये वाइब्रेशन उनकी आत्मा के साथ ये कनेक्ट हुआ है। जब हम दिल से कोई काम करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी को हिचकी आती है, जब हम ये कहते हैं कि कोई हमें दिल से याद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उन सभी आत्माओं को आज हिचकी आई है। हमारा जो याद प्यार है उन तक पहुंचा है। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो जो माँ का कर्ज होता है वो धीरे धीरे उसे हम उतार सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन कैसा रहा जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।